अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये जो पोस्ट मैंने इंग्लिश में की है इसी को मैं उर्दू में आसान अल्फाज में बता देता हूँ, ताकि वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट आवर जर्नी। हमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए अपनी जर्नी को लेकर, जो कि रूहानी मकासद के तहत हम किसी भी मुर्शद के साथ जुड़ते हैं, उसमें बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में हम मामलात को अप्रोच करें। मुर्शद जो ज़ाहरी जिस्म में मौजूद है आपके सामने, वो एक नूर का कैरियर है। यानी उसका जिस्म जिस रूह को कैरी कर रहा है, वो रूह जो है वो अपने मनाज़िल तय कर चुकी है। अब वो उस ज़ाते पाक से डायरेक्ट नूर ले रही है, प्यूरिफाइड फॉर्म में, जो कि इस दुनिया में उस चीज़ को अपने जिस्म में इंटीग्रेट किए हुए है। वो एम्बॉडीमेंट ऑफ नूर, यानी कि नूर का मंबा बन चुका होता है। ठीक है। और जो उसके थ्रू नॉलेज आपको मिल रहा है, वो भी बिल्कुल प्यूरिफाइड होता है, जिसको कहते हैं ट्रू कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हकीकी शऊर को आप तक ला रहा है। मुझसे से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, और उसमें कोई भी दुनियावी अटैचमेंट नहीं होती। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जिस शख्स में अल्लाह का नूर प्रेजेंट हो रहा है, उससे मोहब्बत होना बिल्कुल एक फितरी अमल है। लेकिन वो मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर होती है, कि ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें हमारी हकीकी मकसद से रोशनास करवाना है, और हमें हमारी मंजिलें, रूहानी मनाज़िल तय करवानी है, हमारा तज़किया करना है। हमें लो कॉन्शियस से उठाकर, नफ्स अमारा से उठाकर हमें हाई कॉन्शियस में, नफ्स मुतमइन्ना में इस्टेब्लिश करना है। मुर्शद वो शख्स होता है जो फना फिल्लाह और बका बिल्लाह की मनाज़िल तय कर चुका होता है, जो कि अपने नफ्स से उठकर खुद को नूर में इस्टेब्लिश कर चुका होता है, यानी कायम कर चुका होता है। तो इस लिहाज से चूंकि वो अपने नफ्स से उठ चुका है, तो उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात नहीं होती, वो एक बामकसद इलाही मिशन के ऊपर कायम होता है। तो यहाँ पर महरम होना ना होना, इस बात की बिल्कुल बहस नहीं बनती, क्योंकि वो नफ्स से ऑपरेट कर ही नहीं रहा। ठीक है, वो रूह से ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, जो रिलेशनशिप होता है मुर्शद के साथ, वो हम क्यों बनाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं कि ये शख्स हमें हमारे अल्लाह के करीब कर दे, मुझे मेरी हकीकत से रोशनास करवा दे, मुझे हक पर कायम कर दे। अब इसमें कोई दुनियावी चाहते नहीं होती, दुनियावी गोल्स नहीं होते। हाँ, अलबत्ता जब आप अपनी हकीकत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आपको अल्लाह पाक की इनामात और इकरामात मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी लाइफ में जो स्टक सिचुएशंस होती हैं, जो हमारे अपने इमोशंस की वजह से होती हैं या लो कॉन्शियस की वजह से होती हैं, वहाँ से आप जब उठ जाते हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ जाती हैं। ये जो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की जा रही है, ये इसलिए प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि आप बिल्कुल बगैर किसी कन्फ्यूजन के आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करें अपने मुर्शिद के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।